वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई किया सोनेट की टेस्ट ड्राइव, मर्सिडीज की नई GLS का रिव्यू, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू टू बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर। एक तो बहुत स्मार्ट स्कूटर है और दूसरा परफॉर्मेंस बढ़िया है। किया अपनी कॉम्पैक्ट SUV सोनेट को नए रूप में लेकर आ गई है और कंपनी का दावा है कि इस गाड़ी में वो फीचर्स आपको मिलेंगे जो इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मौजूद नहीं है। तो कैसी है नई किया सोनेट, क्या नए फीचर्स हैं, परफॉर्म कैसे करती है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। किया की कॉम्पैक्ट SUV सोनेट, आप में से बहुत सारे लोग इसे चला भी रहे होंगे, लेकिन आप जो सोनेट देख रहे हैं ये नई सोनेट है 2024 वाली, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा मस्कुलर और काफ़ी खूबसूरत भी है। और इसके पीछे वजह है कि जो इसका सामने का जो ग्रिल है वो नए शेप में, नया हेडलैम्प, नया फॉग लैम्प और नया लोअर बम्पर दिया गया है। जो आप हेडलैम्प देख रहे हैं ये काफ़ी स्लीक है और इसके पीछे वजह है कि DRL और जो 3 LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है उसको मिक्स करके बनाया गया है। निचले हिस्से में आपको यहाँ पर एक स्लीक आपको फॉग लैम्प दिया गया है, लेकिन जो लोअर ट्रिम है सोनेट का उसमें आपको फॉग लैम्प का डिज़ाइन थोड़ा सा दूसरे शेप में दिया गया है। और जो आप लोअर बम्पर देख रहे हैं इसका भी डिज़ाइन अलग है पुराने वाले सोनेट के मुकाबले। नई सोनेट का जो साइड प्रोफाइल आप देख रहे हैं वो बिल्कुल पुराने वाली सोनेट है, उसी से मैच करती है, कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है नई सोनेट्स के व्हील में। जो इसका व्हील का साइज़ है 16 इंच का है टॉप वेरिएंट में, जबकि जो लोअर वेरिएंट है उसमें जो व्हील का साइज़ मिलता है 15 इंच का। साथ ही इसमें 4 नए अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन आपको ऑप्शन के तौर पर मिलते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो GT लाइन देख रहे हैं इसके फ्रंट और रियर व्हील दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि पहले ये ऑप्शन नहीं था। नई सोनेट का जो रियर लुक है पहले के मुकाबले खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया और इसके पीछे वजह है इसमें नया टेल लैम्प दिया गया जो कनेक्टेड है, यानी लेफ्ट टू राइट इस लैम्प के थ्रू कनेक्ट किया गया जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है। दूसरा चीज़, आपको इसमें यहाँ पर एक कैमरा मिलेगा। कैमरा इसलिए मिलेगा कि नई सोनेट में आपको 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, 2 फ्रंट में, 2 साइड में और एक पीछे। जो निचला हिस्सा है, जो इसका लोअर बम्पर है, वो काफ़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपको डिपार्चर एंगल मिले। अगर आपको बूट खोलना है तो यहाँ से प्रेस कीजिए, बूट खुलता है और खुलने के बाद आपको इसमें 385 लीटर का स्पेस मिलता है। जो इसके रियर सीट हैं उसको भी आप 60-40 के रेशियो में खोल सकते हैं। मैं खोलता हूँ, मैंने इसे खोला और खुलने के बाद ऐसे करके खुल जाता है और सीट को खोलना काफ़ी आसान है। बंद करना है, आप इसको ऐसे प्रेस कीजिए और ये पीछे का डिक्की बंद हो जाता है। नई सोनेट के जो रियर सीट है उसमें भी माइनर सा बदलाव किया गया है। 2 बड़े बदलाव हैं। एक है जो थाई सपोर्ट है उसका जो हाइट है थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि आपको बेहतर यहाँ पर कुशनिंग मिले। दूसरा, जो नी स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए जो सीट का जो यहाँ पर शेप देख रहे हैं उसको यहाँ पर कर्व शेप दिया गया और यही 2 चीज़ बड़ा बदलाव इसके रियर सीट में किया गया। यहाँ पर आपको प्यूरीफायर का मिलता है स्क्रीन, यहाँ पर रियर AC वेंट्स और नीचे आपका 2 C पोर्ट आपको मोबाइल चार्जर मिल जाते हैं। लेकिन इसके फ्रंट में क्या बदलाव किया गया, इसके डैशबोर्ड में क्या बदलाव किया गया, चलिए भी जान लेते हैं।
नई सोनेट का जो इंटीरियर है पहले से थोड़ा सा सिमिलर लगता होगा दिखने में, लेकिन बहुत कुछ नया है। उनमें जो पहली चीज़ है, जो फ्रंट दोनों सीट हैं वो वेंटिलेटेड सीट दिया गया। दूसरी चीज़, जो सामने के जो दोनों स्क्रीन आप देख रहे हैं, चाहे वो इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो या फिर ड्राइवर डिस्प्ले, दोनों का साइज है 10.25। तीसरी चीज़, आपको इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है और इसके साथ यहाँ पर जो बटन है उसके बटन में बहुत सारे चेंजेस आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर कैमरा का बटन दिया गया, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, साथ ही ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड भी दिया गया है। और इसके निचले हिस्से में यहाँ पर वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया, लेकिन इसकी एक और खासियत है, यहाँ पर एक कूलिंग का सिस्टम दिया गया है, यानी मोबाइल चार्ज होने के समय आपका फ़ोन कूल रहे, ठंडा रहे, इसके लिए यहाँ पर कूलिंग का भी फ़ैन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। ठीक उसके निचले हिस्से में USB सॉकेट, 12 वोल्ट का सॉकेट और एक C पिन दिया गया है। और ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये टॉप लाइन है, GT लाइन, इसलिए यहाँ पर जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिक वाला है, लेकिन जो लोअर ट्रिम का जो गियर बॉक्स है उसका डिज़ाइन यहाँ पर अलग मिलता है। लेकिन इसे चलाने में कैसी है, इसकी पावर रिस्पॉन्स कितना है और माइलेज कितनी है, चलिए चला के देख लेते हैं। नई सोनेट की ड्राइव और हैंडलिंग की बात करें तो पहले के मुकाबले काफ़ी स्मूथ है। वजह है कि इसके इंजन में कई सारे माइनर ट्विक किए गए हैं। रही बात इंजन की बात करें तो पहले की तरह ही नई सोनेट में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 83 bhp। दूसरा टर्बो इंजन, कैपेसिटी 1000 सीसी यानी 1 लीटर, जिसका पावर आउटपुट है 120 bhp। और तीसरा डीजल इंजन, जिसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर और जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp। नई सोनेट के सभी इंजन वेरिएंट में आपको अब मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, जबकि पहले नहीं था। जैसे कि 1.2 लीटर जो नॉर्मल इंजन है उसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। दूसरा जो टर्बो इंजन है उसमें आपको IMT और 7 स्पीड DCT का गियर मिलता है। और तीसरा जो इसका डीजल इंजन है उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल, IMT और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो जो कंपनी का दावा है पेट्रोल इंजन को लेकर के वो है करीब 18 से 19 किलोमीटर। डिपेंड करता है कि आप कौन सा गियर ट्रांसमिशन चला रहे हैं। जबकि जो डीजल वेरिएंट है उसके साथ जो कंपनी का दावा है वो है 22 किलोमीटर। लेकिन मैं कहूँगा माइलेज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे, किस रोड कंडीशन में और किस हालात में चलाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो जो कंपनी का दावा है कि नई सोनेट में आपको सभी वेरिएंट में 6 एयर बैग स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिल रहे हैं, जबकि इसमें ADAS लेवल 1 के सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ कि इन सब के बावजूद
एक्टिव और पैसिव दोनों सेफ्टी फीचर्स मिला लें तो करीब 15 से ज़्यादा इसमें सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। नई किया सोनेट में कई एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स के साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में नहीं है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की नई GLS का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मर्सिडीज ने इस साल की शुरुआत होते ही अपनी फ्लैगशिप SUV GLS को नए अपग्रेड्स के साथ लॉन्च कर दिया है। लेकिन पहले के मुकाबले नई GLS कितनी अलग है, क्या नए फीचर्स हैं, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है मर्सिडीज बेंज की नई GLS यानी जर्मन ब्रांड की तरफ से 2024 की पहली ऑफरिंग, जिसमें कंपनी ने प्रीवियस वर्जन के मुकाबले चेंजेस ना सिर्फ एक्सटीरियर्स बल्कि इंटीरियर्स में भी किए हैं। लेकिन पहले के मुकाबले कितनी अलग है नई GLS, लेट्स फाइंड आउट। पहले बात एक्सटीरियर की करेंगे तो इसका लुक, फील एंड प्रेजेंस वेरी मच GLS जैसा ही है, यानी जो प्रीवियस वर्जन है वैसा ही है। लेकिन कुछ कॉस्मेटिक ट्विकिंग्स की गई हैं जो कि इसके फ्रंट ग्रिल में विजिबल हैं। अब आपको फ्रंट ग्रिल में ये 4 हॉरिजॉन्टल लोअर्स मिलते हैं जिसमें सिल्वर शैडो फिनिश दिया गया है। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको जो बम्पर मिल रहा है वो ऑल न्यू बम्पर है, जिसमें आपको अगेन ब्लैक ग्लॉस फिनिश में एयर इनलेट्स मिलते हैं लेकिन ग्रिल स्टाइल में। साथ ही ये क्रोम फिनिश भी मौजूद है लोअर बम्पर में। इसमें आपको न्यू सिग्नेट LED DRLs भी मिलते हैं। हेडलैम्प्स को भी रीप्रोफाइल किया गया है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो अगेन बहुत ज़्यादा चेंजेस साइड प्रोफाइल के साथ नहीं किए गए हैं। आपको 21 इंच के इसमें 5 स्पोक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। तो एक्सटीरियर से ज़्यादा अपडेट्स आपको इंटीरियर में दिखाई देंगे, ना सिर्फ लुक एंड फील में बल्कि फीचर्स के मामले में भी। और सबसे पहले तो इनफैक्ट आपको बता दें 3 अपॉलिस्ट्री ऑप्शंस के साथ आपको नई GLS मिलती है, जिसमें ब्राउन का ऑप्शन है, ब्लैक और बेज का चॉइस आपको मिलता है। बात करें इसके लुक एंड फील की तो एट अ वेरी फर्स्ट ग्लैंस आपको लगेगा कि मायबैक GLS से इसके इंटीरियर स्पेशली ये पूरा लेआउट इंस्पायर्ड है। सबसे पहले आपकी ध्यान जाएगी इस पूरे ही डैशबोर्ड पर जो ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश मौजूद है और जो ये पियानो लाइंस आपको मिलती हैं, ये इसको एक आई कैची लुक लेंड करती है। आपको रेक्टेंगुलर AC वेंट्स मिल रहे हैं। क्रोम का इस्तेमाल किया गया है AC वेंट्स के चारों तरफ ही। कुछ नॉब्स मिल रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको GLS में मिलता है। यहाँ एक और नॉब आपको मिलती है, ये है इसकी राइड हाइट को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ भी आती है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी अपग्रेड किया गया है। इसमें आपको MBUX सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन मिलता है। 3 डिस्प्ले मोड मिलते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्क्रीन में जाएंगे तो नेविगेशन, फ़ोन, रेडियो, मीडिया, कंफर्ट, ये सारे ऑप्शंस तो मिलते हैं ही। एक नया फीचर जो ऐड हुआ है वो है ऑफ रोड। अब इस ऑफ रोड मोड को एक्सप्लोर करने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो एक बार हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब ऑफ रोड मोड को ऑन करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ऑफ रोड मोड के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी आपके ड्राइविंग सेटअप के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है अपनी सभी सराउंडिंग्स का। अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मर्सिडीज़ ने नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है अपनी लेटेस्ट ऑफरिंग्स में, ट्रांसपेरेंट बोनेट का, वो भी आपको इसमें मिलता है, यानी GLS में ट्रांसपेरेंट बोनेट का फीचर भी मिलता है। सीट्स को एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। आप इसमें हीटेड मसाजिंग, कूलिंग, वो तमाम फंक्शंस तो मौजूद हैं ही। बड़ी सनरूफ पहले की ही तरह मिल रही है, लेकिन सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए कुछ बदला है या फिर नहीं, वो देखते हैं। तो ब्राउन लेदर का इस्तेमाल जैसे आपको फ्रंट रो में डैशबोर्ड में, डोर पैनल्स में मिलता है, सिमिलरली आपको सेकंड रो में भी लेदर का इस्तेमाल भरपूर मिलेगा। 2 इंडिविजुअल स्क्रीन्स मिल रही हैं। जो पियानो ब्लैक फिनिश विद लाइंस का पैटर्न है वो सेकंड रो में भी कैरी होता है यहाँ पर, और साथ ही डोर पैनल्स पर भी। अगर आप को ड्राइवर सीट के पीछे की तरफ बैठे हैं और आपको अपना सीटिंग एक्सपीरियंस इन्हांस करना है, आपको
ज़्यादा आराम चाहिए, शॉफर ड्रिवन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ डोर पे आपको एक बटन दिखाई देगा और इस बटन के एक क्लिक पर आप फ्रंट सीट को आगे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेयर पैसेंजर्स यानी सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए ये इलेक्ट्रिक ब्लाइंड्स भी मिलती हैं। सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं सेकेंड रो सीट्स पर बैठकर, जिसकी पूरी फंक्शनैलिटी यहाँ मौजूद है। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो सारे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स ही आपको मिलती हैं। यहाँ सेकेंड रो सीट्स पर एक बटन मौजूद है, उस बटन को एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करना है, पूरी सीट ऑटोमेटिकली अपने आप फोल्ड हो जाएगी ताकि आप थर्ड रो में जा सकें। ये देखिए, दोनों तरफ दो बटन्स आपको मिलते हैं। ये अगेन अगली सीट को आगे पीछे करने के लिए है। अब क्योंकि ये सीट आगे है तो मैं इस बटन के थ्रू इसे पीछे कर सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो दो और बटन्स आपको लेफ्ट राइट ऑप्शन के तौर पे मिले हैं। क्लिक करने पर आप दोनों सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। GLS आपको 2 इंजन ऑप्शन के साथ मिलती है, डीजल और पेट्रोल। आपको 450D डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है, 450 पेट्रोल इंजन मिलता है। दोनों में ही 3000 सीसी का इंजन मौजूद है। पेट्रोल इंजन में 280 HP की पावर मिलती है और 500 Nm का टॉर्क मिलता है। टॉप स्पीड दोनों ही गाड़ियों की सेम है। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये पेट्रोल इंजन से लैस है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस ये लैंड करता है और पहले के मुकाबले क्या कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंस बदला है या फिर वैसा ही है। लेट्स सी। हम चला रहे हैं GLS पेट्रोल वर्जन और सबसे पहली चीज़ ये पहले की तरह साइलेंट है। आप इसको स्टार्ट भी कर देंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और इनफैक्ट अभी चलाते हुए भी आपको बिल्कुल कोई इंजन नॉइज़ सुनाई नहीं देती है। अनलेस अनटिल 3000 RPM के पार जब आप जाएंगे तब आपको थोड़ा महसूस होगा कि हाँ गाड़ी का इंजन फंक्शन कर रहा है, अदरवाइज़ नॉइज़ आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगी। अब पहले की तरह आपको इसमें 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम तो मिलता है ही, और ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आपकी पावर को थोड़ा सा एक्सपैंड डेफिनेटली करता है। पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आपको चॉइस मिल रही, पहले भी आता था। हालांकि पहले के मुकाबले इंजन डिस्प्लेसमेंट भले ही सेम है लेकिन पावर आपको स्लाइटली कम मिल रही है। उसके बावजूद भी ये पहले के मुकाबले ज़्यादा क्विक है। ये 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो सिर्फ 6.1 सेकेंड्स में हासिल कर लेती है। तो पहले के मुकाबले ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इसका इंजन है। इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून किया गया है सेटिंग्स को, जिसकी वजह से ये बेटर परफॉर्मेंस अब लैंड कर रहा है। 250 km/h की आपको टॉप स्पीड दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ मिलती है। लेकिन अगेन एक सीमलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्पेशली पेट्रोल वर्जन आपको ऑफर करता है। अब क्योंकि ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों ही कैपेबिलिटीज से लेस है, हम ऑफ रोडिंग तो इस गाड़ी के साथ नहीं कर पाए। अगर हाईवे ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो चाहे आप इसे चलाएं या फिर आप शॉफर ड्रिवन के तौर पर इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेटली ये एक सीमलेस एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। ठंड के मौसम में अक्सर कार की बैटरी ड्रेन हो जाती है। सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो ऐसे में कौन सी वो खास टिप्स हैं जिनको फॉलो कर आप अपनी कार की बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं? ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें। अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है।
करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें भेजा है चैतन्य ने। ये 125 सीसी सेगमेंट में स्कूटर खरीदना चाहते हैं। इनको पसंद आ रहे हैं टीवीएस का एंटॉक, होंडा एक्टिवा, साथ ही हीरो मैस्ट्रो भी इनको समझ में आ रहा है। बताइए इनके पास क्या क्या चॉइसेस है इस सेगमेंट में और बेस्ट स्कूटर कौन सा है। चैतन्य जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा सुजुकी का बर्गमैन जो है, वो एक तो बहुत स्मार्ट स्कूटर है और दूसरा परफॉर्मेंस बढ़िया है। और ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक कनेक्टेड स्कूटर है जो आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके और आपको अपना जीपीएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ में आपके फ़ोन के फीचर्स भी आ सकते हैं। 125 सीसी के साथ 8.7 बीएचपी निकालता है। 45 से 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी 95,000 रुपीज़ है। अगला सवाल आया है हिमांशु का। ये कॉलेज स्टूडेंट है, 1 लाख रुपए का बजट है और उस बजट में एक बाइक खरीदना चाहते हैं। बताइए क्या ऑप्शंस हैं। हिमांशु जी, आपके लिए बहुत बढ़िया बाइक हमने ढूंढी है, वो है टीवीएस की रेडर जो 125 सीसी के साथ 11.3 बीएचपी निकालती है। फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया है, 50 किलोमीटर देती है और साथ में सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं दे लाइक टू बी कनेक्टेड टू द बाइक ऑल्सो, और बाइक के साथ साथ आपको आपके जीपीएस और आपका फ़ोन के जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिलते रहें साथ, तो इसके अंदर ये भी है। ऑन टॉप ऑफ दैट आगे इसके डिस्क है, पीछे ड्रम है। सो ये सब चीज़ें आपको साथ में मिलेंगी फॉर अ प्राइस ओनली ऑफ 95,000 रुपीज़। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज अ टाइम टू से गुड बाय। ड्राइव सेफ। नमस्कार।